हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैजिकल लव स्टोरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पैम्पर्ड। तो दोस्तों, कहानी का मजा लो। मेरा नाम तिमोथी है। मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ, अमेरिका में। एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसका नाम जेसिका है। तो मेरे पापा जो हैं वो एक किसान हैं। मैं भी किसान बनना चाहता हूँ, पर अभी स्टडीज़ कंप्लीट करके मैं क्लर्क लगा हूँ एक ऑफिस में। तो वैसे मतलब खेती बाड़ी की जो नॉलेज है, एग्रीकल्चर की, मेरे को बहुत अच्छी तरह नॉलेज है। मेरी जो मम्मा है वो हाउस होल्डर हैं। वैसे हम गरीब फैमिली से हैं, पर मेरे मम्मी पापा ने, मैं घर का एक लड़का हूँ ना, बच्चा उनका, तो उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से पाला, सब कुछ दिया। पर मैंने हमेशा अपने मम्मी डैडी की बात माननी सीखी है, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी मुझे इतना प्यार करते थे और मुझे घर से इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए मैं अपने मम्मी डैडी की सारी बातें मानता हूँ, क्योंकि वो हमेशा राइट होते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम जेसिका है। उससे मतलब मैं प्यार करता हूँ, मैंने आपको बताया। नेबर में ही रहती है, हमारे पास में ही। उसके मम्मी डैडी भी किसान हैं। तो वो मतलब 8th क्लास में मेरा उसके साथ था, अट्रैक्शन था। बड़े होते गए, साथ रहते गए, हमारा लव अफेयर शुरू हो गया। शाम को हम लोग मिलते हैं। जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो मैं उससे ज़रूर मिलता हूँ। उसके लिए कोई ना कोई चीज़ मैं बाहर से लेके आता हूँ, खुश हो जाती है। तो बड़ी प्यारी सी है, वो फ्रॉक पहनती है, गोल्डन उसके हेयर्स हैं, पिंक उसके लिप्स हैं। मेकअप करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम शाम को मिलते हैं। मतलब मैं जब भी अपने खेत देखने जाता हूँ, फील्ड वर्क, तो वो ज़रूर मेरे से मिलती है। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद शाम 9 बजे के करीब मैं अपने घर आ जाता हूँ। फिर मैं नाइट का जो मतलब डिनर है अपने पेरेंट्स के साथ करता हूँ, मम्मी डैडी के साथ करता हूँ। साइकिल पे हम लोग कभी कभी घूमने भी जाते हैं, और जेसिका अपने ही मतलब एरिया में रहते हैं। अच्छा लगता है। मेरे मम्मी डैडी को अच्छी तरह पता है कि मैं जेसिका से बचपन से प्यार करता हूँ, तो वो मेरी शादी जल्दी ही करवा देंगे। मेरी मम्मी ऐसी बातें करती है। तो मम्मी डैडी तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, और जेसिका का जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छा है। उनकी मतलब एक और बहन है जेसिका की, और उसकी भी मैरिज मतलब करवा लेंगे, उसके मम्मी डैडी करवाएंगे। पर पहले मैं जेसिका के साथ मैरिज कराना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बहन तो अभी छोटी है ना। तो बस फिर एक दिन वो भी आया जब मेरी मम्मी ने मेरे से बात की कि अब आपकी शादी करा दें जेसिका के साथ। मैंने कहा हाँ मम्मा। तो बस फिर मेरी मम्मी उनके घर गई, उनके मम्मी डैडी से बात करी। वो एग्री थे, शुरू से ही मानते थे, मतलब हमारे सारी बातें मानते थे मेरी मम्मी की। हमारे साथ वो शुरू से अच्छे थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। वो भी मान गए। उसके बाद में गेट टुगेदर हुआ और हमारी एक अच्छी सी मैरिज करवा दी। जो बैंक्वेट था वो हमारे बिल्कुल घर के बाहर ही लगा, क्योंकि बाहर जगह बहुत थी हमारे पास। तो बहुत ही अच्छी शादी रही। हम लोग मतलब एक स्टोरी हमारे ऊपर भी थी घर की। मैं और जेसिका को मम्मी डैडी ने ऊपर मतलब भेज दिया, कहते तुम यहाँ पर रहो, सेपरेट पोर्शन है, अच्छी लाइफ एंजॉय करना। हम लोग भी एग्री थे, क्योंकि यहाँ पर सभी ऐसा ही होता है सभी के साथ। जेसिका मम्मी डैडी का जो ध्यान रखती थी। मैं जो क्लर्क का काम मैंने थोड़ी देर तक ही मतलब 2 साल तक मैंने रखा कंटिन्यू। उसके बाद मैं पापा के साथ काम करता था, क्योंकि मुझे खेती बाड़ी का काम अच्छा भी लगता था, और मेरे पापा ओल्ड भी हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, तो मुझे उनका हाथ बटाना था। तो मैंने अपना काम ऑफिस का छोड़ दिया, क्योंकि उसमें इतने पैसे भी नहीं मिलते थे। घर का काम फिर घर का ही होता है, घर के 100 काम हो जाते हैं। खेती बाड़ी के साथ घर का जितने भी सामान बाहर से लेके आना मैं वो भी ले आता। घर का काम जो होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब मैं घर का मतलब सारा देखता था, सारी मैंने जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं बड़े आराम से जो घर का है अपनी खेती बाड़ी भी करता, अपने घर को भी टाइम देता, और
घर का जो बाहर का सामान था वो भी मैं लेके आता, सारा काम मैं एडजस्ट कर रहा था। तो जेसिका ने भी मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब वो कभी कभी केक मेरे लिए बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाती थी और मैं बहुत खुश होता था। और फिर कभी कभी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, चिकन बनाती थी, बिरयानी बनाती थी, फूड बहुत अच्छा बनाती थी इंडियन स्टाइल में, जो मुझे पसंद था स्टार्टिंग से ही। उसके बाद में हमने बेबी प्लान किया। तो मेरा और जसिका का यही था कि हमें एक ही बच्चा चाहिए, और बस हमने उसी हिसाब से हमने प्लान किया अपना। तो फिर उसके बाद में 2 महीने बाद में, मतलब वैसे तो हमारी शादी को 3 साल हो गए थे इस टाइम, लेकिन 2 महीने बाद हम फिर वो प्रेग्नेंट हुई जसिका। उसके बाद में मैंने उसकी केयर करनी शुरू कर दिया। मैं उसको कहता था, मेरे मेरे साथ फील्ड में नहीं जाना तूने, फील्ड में मेरे को मिलने मत आया करो, मैं खुद ही घर में आता हूँ, घर में आराम से बैठ के तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ, बातें करता हूँ ना, इसीलिए मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था, मैंने कहा इधर इसका कहीं पैर फिसल गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए मैं उसको घर में रहने के लिए ही बोलता था। वो एक दिन फिर वो भी टाइम आया जब उसको हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, उसको लेबर पेन हुई, तो मैं बाहर ही बैठा रहा, मेरे मम्मी डैडी भी थे, उसके पेरेंट्स भी आ गए इतने में। तो पता चला जी बेबी बॉय हुआ है। मुझे तो इसने बहुत कहा था, कहती है आप अंदर आके डिलीवरी देखो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख सकता। फिर टाइम आया जब हम जेसिका को घर ले आए, थोड़े दिनों में ही, 1-2 दिन में। उसके बाद में घर में आने के बाद में जो ये था, बेबी था, वो भी मतलब मम्मी ने उसको केयर करनी शुरू कर दी। सब अच्छा जा रहा था। अब उसका नाम, मतलब चर्च में क्रिसनिंग होती है ना, क्रिसनिंग के अकॉर्डिंगली उसका नाम फादर ने एरन रखा। अब हमने ये सोचा हुआ था कि मैंने और जेसिका ने मतलब इतना अच्छा नहीं देखा था टाइम, थोड़ा गरीबी में ही रहे थे हम लोग बचपन से, वो भी और मैं भी। पर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा जो मेरा बच्चा है उसको मैं दुनिया के सारे सुख दूंगा। ऐसे मतलब हिसाब से मैंने उसकी परवरिश करनी अब शुरू करी। मैं उसको शुरू से ही बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। मैं उसको चलने नहीं देता था, मैं उसको जल्दी से उठा लेता था। वो मेरे पास भी आता था, वहाँ पर भी मैं उसको स्पेशल जगह देता था। खेतों में उसको ऊपर मैंने अच्छी तरह उसको जगह पे साफ़ सुथरा, मतलब अच्छी जगह पे ही उसको मैं रखता था। हर चीज़ मेरे को था कि मैं इसको अच्छी ही दूँ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी डिमांड्स होगी, अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए, मैं उसकी सभी डिमांड पूरी करता था। हालांकि जिस टाइम मुझे शूज़ चाहिए होते थे या कपड़े चाहिए होते थे, मैं अपना सेक्रीफाइस कर लेता था, मैं उसको सब कुछ देता था। धीरे धीरे जेसिका ने भी मेरे से यही सीख लिया। वो अपने कपड़े नहीं लेती थी, अपनी सैंडल्स नहीं लेती थी, वो सब कुछ एरन को देती थी। चलो कोई बात नहीं, पर हम लोग खुश थे इस चीज़ से कि हाँ, हम अपने बच्चे को इतना प्यार कर रहे हैं। फिर स्कूलिंग का टाइम आया। स्कूल में भी हमारे को ये था कि हम एरन को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें, तो हमने उसको सबसे बेस्ट स्कूल में भेजा। तो वहाँ का ये था कि वहाँ पर अपने घर के जो कपड़े थे वही पहन के आ सकते थे। तो इसी अकॉर्डिंगली हमने उसको जो कपड़े थे, सबसे बेस्ट कपड़े लेके देते थे हम उसको स्कूल के लिए। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसको बेस्ट साइकिल लेके दी, बेस्ट बैग, उसके शूज़ भी हम स्पेशल लेते थे जो उसको बहुत पसंद आते थे। उसके बाद में उसका जो फूड था, खाना, वो भी सबसे अच्छा। हम लोग जो चीज़ उसके लिए लाते थे ना, हम नहीं कभी खाते थे कि हमारे बच्चे के लिए कम हो जाएगी। बहुत ही अच्छी अच्छी और एक्सपेंसिव चीज़ें हम उसको देते थे टिफ़िन में, कि हमारा बच्चे को ये ना कोई समझे कि ये गरीब है। तो पैसे भी मैं उसको देता था, पॉकेट मनी। मैंने कहा कोई कहीं ये ना समझे कि हाँ, हमारा बच्चे को हम पैसे नहीं देते। फिर मैं उसको जो उसके बैग में चॉकलेट्स भी मैं रखता था कि अगर इसका मन स्कूल में करे चॉकलेट खाने का तो ये आराम से चॉकलेट निकाल के खा ले। बस फिर हम लोगों ने कभी उसको डांटा भी नहीं, सच बताऊँ, बचपन से उसको मैंने कभी डांटा नहीं। ना मैंने डांटा, ना मैंने जसिका ने डांटा। बड़े लाड प्यार से हमने अपने बच्चे को बड़ा किया। बड़े होते होते इसकी एक बड़ी सी ख्वाहिश आई कि अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने वो भी पूरी करी। मुझे पता था मेरा बच्चा ज़रूर ये ख्वाहिश पूरी मतलब मांगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ा सेविंग भी कर ली थी। तो मैंने इसको मोटरसाइकिल लेके दी। तो बस अभी मोटरसाइकिल लेके देना था कि हमें पता चल गया कि ये सिगरेट पीता है, विस्की भी पीना शुरू कर दी। थोड़ा हमें ये सब अपने बच्चे से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से सभी अच्छाइयाँ सीखी थी, कभी बुराई उन्होंने मुझे सिखाई नहीं थी। खैर, बुराई तो हमने इसको भी नहीं सिखाई थी, एरन को। लेकिन अब एरन को ऐसी ही ज़िंदगी पसंद थी, शायद ऐसा ट्रेंड था चल रहा तभी। पर हमें नहीं पता हमारा बच्चा हमारे हाथ से कब निकल गया। बहुत इसको हमने पैम्पर्ड तरीके से हमने पाला था, बहुत लाड प्यार से। तो
जब इसकी हम डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाते थे, अब हम लोग इसकी डिमांड भी बड़ी होती गई। अभी हमको आईफोन चाहिए, अभी हमको टैबलेट चाहिए, अभी हमको लैपटॉप चाहिए। अभी हम लोग इतना सब कुछ नहीं कर पाते थे। इसने क्या गुस्से में घर का सामान बेच देता था। कोई बात नहीं, हमने सोचा अब इसको कोई लड़की पसंद आए या फिर हम लोग ही इसकी मैरिज करवा दें। हमने उसको पूछा तुझे कोई लड़की पसंद है? तो वो कहता है यहाँ के पास में एक लड़की है, उसका नाम शैरी है, बड़ी स्टाइलिश थी वो शैरी। कहता है उसको पूछ लो, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं उसके साथ मैरिज कर लूँगा। हमने शैरी से मतलब डायरेक्टली बात की, मेरी वाइफ ने, तो पता चला उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हमने शैरी को कहा शैरी संडे को हमारे घर में आना। शैरी आ गई, अपनी बहन के साथ आई। तो हमने उसको मिलवाया एरन से, उसने भी हेलो कर दिया। अब मेरी जो वाइफ़ थी वो शैरी को बार बार अपने पास घर में बुला लेती थी, जिससे एरन उससे मिल लेता था, क्योंकि एरन उससे बात नहीं करता था ना स्टार्टिंग से। तो बस फिर इसी तरह एरन ने उसके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। अब दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। फिर एक दिन एरन ने हमें बोला कि हाँ अब हमारी मैरिज की बात शुरू कर दो उसके पेरेंट्स से, क्योंकि हम लोगों ने शादी के लिए डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब हम बड़े खुश हुए, हमने कहा चलो बहुत ही अच्छा हो गया। शैरी के साथ फिर हमने उसकी मैरिज कर ली। तो अब जो था, मेरे पेरेंट्स भी थे अभी भी, तो मैंने अपना ऊपर का पोर्शन सारा छोड़ के मैं नीचे अपने पेरेंट्स के पास आ गया। मैंने उनको बोला कि हमने तो ज़िंदगी जी ली जितनी जीनी थी, तो अब हमारा जो बेटा है वो अपने मतलब ऊपर के कमरे में, हमारे अच्छा पोर्शन था बनाया हुआ, ढेर सारे 4-5 कमरे थे, नीचे भी ऐसा ही था। पर मैंने ये बोला कि अब हम आपके साथ रहेंगे, अब उसको ऊपर रहने दो। मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे थे, वो कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे भी उन लोगों को एरन से बहुत ज़्यादा प्यार था, ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करते थे। तो मैं भी उसकी हर विश पूरी करता था, ऐसी बात नहीं है। पर अब शैरी आ गई थी, अब हमें शैरी को देखना था, उसकी सभी विशेस पूरी करनी थी। तो मेरी वाइफ जो थी वो शैरी को कभी किचन का काम नहीं बोलती थी। बहुत प्यार से हमने रखा शैरी को, बहुत प्यार से रखा। पर एक बेबी हुआ इन दोनों का 1 साल बाद, उसका नाम केविन रखा। फिर जो चर्च की क्रिश्निंग होती है उसके बाद में फादर ने उसका नाम केविन रख दिया। हम बड़े खुश हुए, केविन बेहद प्यारा बच्चा था। अब मेरे को इतना नहीं था कि एरन मतलब हमारे से इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं था ना। अब वो अपने काम से मतलब रखता था, अपने ऑफिस जाता था, ड्यूटी करता था। तो एक दिन शैरी में और उसमें एरन में बहुत झगड़ा हुआ, शैरी घर छोड़ के चली गई। अब हम बार बार उसको मनाने के लिए जाते, लेकिन वो मानती नहीं थी, कहती एरन आएगा तो देखेंगे। एरन जो था उसने डिवोर्स पेपर उसको जाके दे दिए। बस इन दोनों का कैसे डिवोर्स हुआ हमें पता ही नहीं चला। अब हम लोग अपने केविन के साथ बहुत खुश थे। हमने कहा चलो वो चलेगी तो क्या हुआ, केविन तो है ना हमारे पास। लेकिन वो पास ही उसका घर था शैरी का, तो मेरी वाइफ जाके उससे ज़रूर मिलती थी और मैं भी मिलता था। संडे की चर्च सर्विस में मिलती थी ना जब हमें शैरी, मैं उसका हाल ज़रूर पूछता था। पर वो वापस आने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी आपका जो बेटा ना, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। अब हम लोग क्या बोलते, वाकई ये बात उसकी सही थी। अब हम उसको कैसे तमीज़ सिखाते कि बेटा तमीज़ सीख ले। शुरू से तो उसको हमने सर पे चढ़ाया हुआ था, अब वो बेचारा तमीज़ कहाँ से सीख लेता इस उम्र में। बस फिर धीरे धीरे जो हमारा बेटा था वो मतलब दूसरी जगह पे चला गया रहने के लिए। हम लोग तो पहले ही न्यू जर्सी में रहते थे, आपको जैसे मैंने बताया अमेरिका की। अब ये दूसरे टाउन में चला गया, फ्लोरिडा में। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। केविन हमारे पास ही था, हम उसको स्कूलिंग वगैरह सब करवा ही रहे थे। तो मेरा जो मतलब वाइफ थी ना, उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग अब ये जो लड़का है हमारा एरन है, ये सब कुछ बेच रहा है। मेरी वाइफ ने जो इतनी कीमती चीज़ें थी, घड़ियाँ, बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी थी हमारे अपने ही घर की, उसको मेरी वाइफ ने बेच के सारे पैसे केविन के लिए इकट्ठे किए। बहुत पैसे हमने इकट्ठे किए। हम वो उसको डस्टबिन में रखते थे ताकि हमारा जो बेटा है ना, वैसे डस्टबिन वो था नहीं, हमने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए उसको बनाया हुआ था, ऐसा कि अगर हमारा बेटा आए तो हर चीज़ चेक कर ले, बस उसके हाथ डस्टबिन में ना जाए। तो बहुत हमने पैसे इकट्ठे किए, बहुत ज़्यादा, अपने बच्चे के लिए। पूरा डस्टबिन जो था उसमें मतलब पैकेट में भरे हुए थे वो पैसे। अब हमें था कि हम लोगों को कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे के लिए मतलब हम लोग बहुत पैसे हमने इकट्ठे कर लिए। इसकी स्कूलिंग जो है वो आराम से हो जाए, इसके शौक़ पूरे हो जाए, इस तरीके से। हमने कहा इसका बाप तो शराब पीता रहता है, जुआ भी वो खेलता था और सिगरेट भी पीता था। हमने कहा कहीं वो ये सब
उड़ा ना दे सारे पैसे। तो संडे के दिन एक दिन आ गया, एरन घर में आया हमसे मिलने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। हम लोग चर्च चले गए। तो इसको पता नहीं क्या हुआ, आगे पीछे इसने घर का कोई काम नहीं किया था। तो हम लोग जब आए तब हमने नोट नहीं किया इसने क्या करके बैठा है। जब वो चला गया तो हमने मतलब देखा डस्टबिन खाली पड़ा था। तो हमने केविन को पूछा, हमने कहा डस्टबिन किसने खाली किया? वो कहता पापा आए थे ना, पापा ने सारा कूड़ा वहाँ पर फेंक दिया, जाके जहाँ कूड़ा फेंकते हैं। कहता मम्मी डैडी हमेशा बचपन से काम करते आ रहे हैं, आज मैं थोड़ा सा काम करके जाऊँ। और कहते वो बर्तन भी धो के गए हैं। माय गॉड, हमने कहा ये लड़का उल्टा काम करके चला गया। वहाँ पर हमने जाके सारा डस्टबिन हमने खोल करके देखा, लेकिन उसमें से वो खाली था डस्टबिन पड़ा हुआ। उसमें से जितना कूड़ा वगैरह था वो सब ले गए थे। अब हमें पता चल गया था ये सारे पैसे जो हैं वो सब बेकार गए। हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये जो पैसे चले गए हैं चले गए हैं, अब हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर मतलब मैंने अपने खेती में काम करना शुरू किया, बहुत काम किया। अब बूढ़ा था मैं, फिर भी मेरे पास एक बड़ी प्यारी मतलब बेल थी। उस बेल में काले अंगूर लगते थे। तो एंड द टाइम इस समय पे उसने फल देना शुरू करा, बहुत फल दिया। वो 12 महीने में अंगूर मतलब देती रहती थी, कभी ख़त्म नहीं होते थे उसके अंगूर। होता है ना, एक पेड़ भी होते हैं 12 मासी, कई बेलें होती हैं 12 मासी। तो ये 12 महीने की ये बेल थी जो कि 12 महीने काले काले अंगूर देती थी। अब हम लोगों ने सेक्रीफाइस ये किया कि मैंने भी कभी अंगूर नहीं खाए, जेसिका ने भी कभी अंगूर नहीं खाए। हाँ 2-3 खा लेते थे कभी कभी, लेकिन हम अपने केविन के लिए ज़रूर अंगूर रखते थे। और बाकी के जितने होते थे अंगूर हम लोग सारे सेल कर देते थे। इस जो बेल थी ना, इसने हमें बहुत अंगूर दिए और मैं बार बार जाके सेल करता था। मैं भी इस पे अच्छी तरह खाद डालता था, सब कुछ इसको मतलब हम लोग करते थे अंगूर की बेल को। इसने हमारे को इतना इन्वेस्टमेंट दिया ना, मतलब इतना पैसा दिया कि हमने दोबारा उतना ही पैसा कमा लिया इस बेल से। फिर हमने वो पैसा बड़े ध्यान से रखा और केविन को नज़र में रखा ये पैसा कि बेटा ये सब तेरे लिए है। फिर बस बूढ़े हो गए थे, केविन भी अब मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका था। तो हमने दोनों ने अब नहीं हम काम कर सकते थे इतना जितना हमने किया अपनी पूरी जवानी में। तो फिर जो मेरी वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। अब मैं भी बीमार रहना शुरू हो गया था। फिर मैंने कुछ होने से पहले मैंने सोचा चलो अब मेरा वक्त आने वाला है तो मैं भी कुछ करके ही जाऊँ, अगर जाना है तो। मैंने एक वकील हायर किया। मैंने जितने पेपर्स थे और घर का एक एक सामान जो था मैंने लिखा कि ये सब मेरे पोते ग्रैंड सन को जाए, जिसका नाम केविन है। तो मैंने साइन कर दिए और जो पैसे थे नेट कैश वो जो थे मैंने अपनी रसीद विल और जो नेट कैश था मैंने अपने बेटे को केविन को मतलब पोते को दे दिया। मैंने कहा बेटा ये लो, ये मेरी तरफ से ये तुम्हारा गिफ्ट है। कि अगर मैंने अपने बेटे के लिए मैंने बताया कि हमने इसके बेटे के सारे नखरे उठाए, बल्कि ये हमारे हाथ में नहीं रहा। तो मैंने बताया, मैंने कहा बेटा हम लोग आपको इतनी अच्छी एजुकेशन और इतना अच्छा सब कुछ तो नहीं दे सके, लेकिन जो है वो इस समय ये है कि आपको हम ये गिफ्ट कर सकते हैं, आप ये रख लो। तो वो बड़ा उसने मेरे को गले लगा लिया, कहता है पापा इस मतलब पापा ही कहता था वो मेरे को और मेरी वाइफ जेसिका को। कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा बेटा तेरे नाम होना बड़ा ज़रूरी था, कहीं तेरा बाप ये सब बेच ना दे। तो बस फिर उसके बाद में मैंने सारा अपना ये अपने केविन के नाम किया। अब जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी नहीं रहे थे, सिर्फ मैं था घर पे और केविन था। तो केविन ने भी एक टाइम पे आके एक अच्छी लड़की से शादी करी और ये सब मेरी मतलब आंखों ने ये सब कुछ देखा। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये स्टोरी ऐसी थी, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी। इसमें ये था कि हाँ सब कुछ हम कभी किस्मत में नहीं भी होता तो वो चीज़ नहीं मिलती। जैसे इन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए थे और वो सारे पैसे इनके हाथ से एकदम ही चले गए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर इंसान हिम्मत करे तो ऊपर वाला ज़रूर देता है। तो ये वाले अंकल ने हिम्मत की, तिमोथी अंकल ने, तो वो इनको दोबारा सब कुछ मिला। हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा थैंक्स।
आई होप आपकी सराउंडिंग्स हमेशा प्यार से भरी रहे, आपके लव वंस, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें, आपको गॉड की सभी ब्लेसिंग्स मिलें और आपके ऊपर प्यार की बारिश हो। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम मैजिकल स्टोरी रखा है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।